Hello everyone, this is our biostatistics lecture number 4. In this lecture, we are going to understand methods of data collection. Let's start our lecture. Now see, first we are going to see types of data. There are two types of data. First one primary data and another one is a secondary data. The primary data are those which are collected afresh and for the first time and thus happen to be original in character. प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया होता है और जो फ्रेश डेटा होता है और ओरिजिनल डेटा होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा. सेकेंड डेटा मतलब क्या? द सेकेंड डेटा ऑन द अदर हैंड आर दोज विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड विच हैव ऑलरेडी बीन पास्ड थ्रू द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस. सेकेंडरी डेटा मतलब क्या? पहले तो ये डेटा किसी ने तो कलेक्ट किया हुआ होता है और उस डेटा को ऑलरेडी स्टैटिस्टिकली प्रोसेस किया होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा. कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा के कलेक्शन हम कैसे करते हैं? तो बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स है, उसके तहत हम प्राइमरी डेटा का कलेक्शन करते हैं. पहला मेथड आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, थ्रू क्वेश्चनरीज, थ्रू शेड्यूल्स. अदर मेथड्स विच इंक्लूड वारंटी कार्ड्स, distributor audits, pantry audits, consumer panels using mechanical devices, through projective techniques, डेप्थ इंटरव्यूज एंड द कंटेंट एनालिसिस. ये सारी मेथड्स प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ की जाती है. अब पहले देखते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड्स होती क्या है. तो ऑब्जर्वेशन मेथड, अंडर द ऑब्जर्वेशन मेथड द इंफॉर्मेशन इज साउट बाय द वे इन्वेस्टिगेटर्स ओन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. सेकेंड होता है द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड is that the objective bias is eliminated if observation is done accurately. Secondly, the information obtained under this method relates to what is currently happening. It is not complicated by either the past behavior or the future intentions or attitudes. Thirdly, this method is independent of respondents' willingness to respond, as such is relatively less demanding of active cooperation on the part of respondents as happens to be the case in the interview or the questionnaire method. देखो इस मेथड में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चनरीज होती है या फिर जो कि हमारे पास सोर्स होते हैं उनको वो क्वेश्चंस पूछना पड़ता है. क्वेश्चनरीज के थ्रू हम उसके आंसर लाते हैं, आंसर का हम आगे जाके स्टैटिस्टिकल प्रोसेस करते हैं. However, observation method has various limitations. Firstly, it is extensive method and the method information provided by this method is very much limited. इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. इंटरव्यू मेथड. तो इंटरव्यू मेथड में टू टाइप्स आते हैं. फर्स्ट आता है पर्सनल इंटरव्यू. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे व्यक्ति के आगे बैठकर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कर पर्सन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. द चीफ मेरिट्स ऑफ दिस इंटरव्यू मेथड आर एज फॉलोज. इसके कौन कौन से मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, हम देखते हैं. चलो. मोर इन्फॉर्मेशन एंड दैट टू ग्रेटर डेप्थ कैन बी ऑब्टेन्ड. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और इस इन्फॉर्मेशन से हम बहुत ज़्यादा डेप्थ इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं. इंटरव्यूअर बाय हिज ओन स्किल कैन ओवरकम द रेजिस्टेंस. जो कुछ बताने की सीमा है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की सीमा है, उस पर खुद जो इंटरव्यू दे रहा है वो खुद उस पर लांग सकता है. There is a greater flexibility under this method as opportunity to restructure questions is always there, especially in case of unstructured interviews. देखो यहाँ पे क्या होता है, हम इंटरव्यू जाने से पहले क्वेश्चनरी तैयार कर सकते हैं और इंटरव्यू लेते समय एक नया पॉइंट आता है तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं. मतलब क्या, जो क्वेश्चनरीज हमने बनाई है उसको हम तोड़ भी सकते हैं डूइंग इंटरव्यूज. Observation methods can also be applied to recording verbal answers to various questions. Personal information can as obtained easily under this method. तो यहाँ पे हम कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. Samples can be controlled more effectively as there arises no difficulty of the missing returns. Non-response generally remains very low. नेक्स्ट होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू. यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो पर्सन से हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं उनको टेलीफोन करेंगे और टेलीफोन पे उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. लेकिन इस मेथड के जो मेरिट्स है वो हम देखते हैं. इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन टू मेलिंग मेथड. जहाँ पे मेलिंग मेथड थे, मेलिंग मेथड से भी हम इंटरव्यू ले सकते हैं, तो उससे अच्छा ये मेथड है. इट इज़ फास्टर दैन अदर मेथड्स दैट इज़ क्विक ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन. ये जो टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स. इट इज़ चीपर दैन पर्सनल इंटरव्यूइंग मेथड. Here, the cost per response is relatively low.
तो ये जो मेथड है बहुत ही चीपर है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल इंटरव्यू, बिकॉज यहाँ पे जो कॉस्ट आता है ओवरऑल वो बहुत कम आता है। रिकॉल इज़ ईजी, कॉल बैक्स आर सिंपल एंड इकोनॉमिकल। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बार कॉल होने के बाद उनको हम बाद में कॉल भी कर सकते हैं, उनको कॉल बैक भी कर सकते हैं या बैक ले भी सकते हैं। बहुत इसेंशियल होता है, बहुत सिंपल होता है। देर इज़ अ हायर रेट ऑफ रिस्पॉन्स दैन वॉट वी हैव इन मेलिंग मेथड, दैट नॉन रिस्पॉन्स इज जनरली वेरी लो। कॉलिंग मेथड में क्या होता है या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में रिस्पांस अच्छा मिलता है, नॉन रिस्पांस कभी नहीं मिलता है। फिर ईमेल में क्या होता है, ईमेल में हमें उनकी राह देखनी पड़ती है ना। हमने एक बार मेल किया तो उनका कब मेल आएगा वापस, उनकी राह देखनी पड़ती है। रिप्लाइज कैन बी रिकॉर्डेड विदाउट कॉजिंग एम्बैरेसमेंट और टू रिस्पॉन्डेंट्स। इंटरव्यूअर कैन एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स मोर इजीली। एट टाइम्स एक्सेस कैन बी गेन्ड टू रिस्पॉन्डेंट्स who otherwise cannot be contacted for one reason or the other. Representative and wider डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरव्यू ले रहा है बंदा तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार कर सकता है और टेलीफोन पे पूछ सकता है। कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू क्वेश्चनरीज के थ्रू हम डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चनरी कंसिस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिंटेड और टाइप्ड in a definite order on the form of or set of forms. The questionnaire is mailed to respondents who are expected to read and understand the questions and write down the reply in the space meant for the purpose in the questionnaire itself. The respondents have to answer the questions on their own. तो इसमें क्या किया जाता है, पहले क्वेश्चनरी की लिस्ट बना दी जाती है। लिस्ट बनाते समय हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा थोड़ा स्पेस रखा जाता है और वो जो प्रिंटेड या फिर टाइप हुआ जो फॉर्मेट है वो जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले उसको भेज दिया जाता है। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि हम क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा बाय मेलिंग द क्वेश्चनरीज टू रिस्पॉन्डेंट्स इज मोस्ट एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड मेथड वेरियस इकोनॉमिक एंड बिजनेस सर्वेज आर डन हियर। नाउ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। नाउ इस सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, देखो यहाँ पर यूजुअली पब्लिश डेटा आर अवेलेबल इन वेरियस पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। जो डेटा ऑलरेडी प्राइमरी डेटा होता है वो प्राइमरी डेटा ऑलरेडी पब्लिश हुआ होता है, तो हमें कहाँ पर भी मिल जाता है। टेक्निकली ट्रेड जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस वेरी एसोसिएटेड कनेक्टेड विद द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बैंक, स्टॉक एक्सचेंजेस, reports prepared by research scholars, universities, economists, etc. in the different fields, and public records and statistics, historical documents and other sources of published information. जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ पर भी मिल जाती है, वो हमें बुक्स में मिलती है, जर्नल्स में मिलती है, मैगजीन्स में मिलती है, बैंक्स में मिलती है, बहुत सारी जगह मिल जाती है। So this is all about the data collection and their types. Thanks a lot.